हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। 24 साल की अमनदीप सिद्धू आज लीड एक्ट्रेस बतौर स्टार प्लस का शो हासिल कर पाई है, लेकिन उनकी यहाँ तक की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं रही। मुंबई आकर 3 महीनों तक करीब 150 ऑडिशंस देना और रिजेक्ट होते रहना, पर फिर भी होपलेस न होना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अमनदीप के केस में तो वो कहती है कि एक बार पैसा कमाने के बाद तो उन्हें पैसों की भूख ही लग गई थी। तब वो मात्र 19 साल की थी और उनकी सेविंग्स पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अमनदीप की ये लाइफ जर्नी किसी मोटिवेशनल स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर ऑडिशन देना, मुंबई आना और फिर सालों तक काम न मिलना। ऊपर से अमनदीप के रिलेटिव्स तो उनकी माँ से ये तक बोलने लगे थे कि इसको कहाँ भेज दिया, इससे कोई अब शादी भी नहीं करेगा। बट फिर आगे क्या हुआ? खुद को शाय, सेंसिटिव, सेंसिबल, एडवेंचरस, बबली एंड ब्लंट पर्सन बताने वाली अमन ने आज फिर कैसे अकेले अपने दम पर यहाँ तक का मुकाम हासिल किया। चलिए तो बिना देर लगाए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जान लेते हैं अमनदीप की जिंदगी से जुड़ी अब तक की सारी बातें और उनकी लाइफ से जुड़े अप्स एंड डाउन्स। बट उससे पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। अमनदीप सिद्धू का जन्म दिल्ली की एक मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी है। अमनदीप की सिस्टर जसमीत मैरिड है और उनके घर में एक प्यारा सा डॉगी भी है, मफिन, जिसका नामकरण खुद अमन ने ही किया था। उनके फादर दुबई में बिजनेस करते हैं और उनकी माँ का नाम गुरमीत सिद्धू है, जो एक हाउसवाइफ है और वो अपनी माँ के सबसे ज्यादा क्लोज है और उनसे बात किए बिना ना उनका दिन शुरू होता है और ना रात खत्म। वो बताती है कि बचपन में उन्हें खुद को लेकर इतनी इनसिक्योरिटीज थी कि वो एक्टर बनना तो दूर की बात, वो खुद को पसंद तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि वो अपनी सिस्टर और माँ से भी नफरत करती थी और उन्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया करती थी। दरअसल बचपन में उनकी सिस्टर गोलू मोलू सी काफी अट्रैक्टिव सी थी और वहीं अमन एक पतली सी काली सी बच्ची, जिसकी वजह से सभी लोग उनकी बड़ी बहन को प्यार किया करते थे। अमन को इससे हर्ट होता था और उन्हें लगने लगा कि उनकी माँ भी सिर्फ उनकी बड़ी सिस्टर या उनके छोटे भाई को ही ज्यादा प्यार करती है, उनसे नहीं, और इसी वजह से वो बहुत चिड़चिड़ी रहा करती थी। बट उनके डॉगी मफिन की उनकी लाइफ में आने के बाद उनकी ये सोच पूरी तरह बदल गई और उन्हें वो प्यार भी दिखने लगा जो वो देख नहीं पाती थी। खैर, तो स्कूलिंग के दौरान वो काफी टॉम बॉयज टाइप की हुआ करती थी और उनके ज्यादातर सिर्फ लड़के ही दोस्त बनते थे, लड़कियां नहीं। उस दौरान उनके मन में प्लान्स थे कि वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके 9 to 5 जॉब पकड़ लेंगी, क्योंकि कमाना तो है ही। लेकिन भगवान के उनको लेकर कुछ और ही प्लान्स थे। तभी 12th बोर्ड्स के वेकेशंस में उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि तेरी हाइट भी अच्छी है और तेरा फेस भी फोटोजेनिक है, तो तू मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करती। अमनदीप को ये आइडिया सही लगा और दिल्ली में मॉडलिंग बहुत होती थी, तो वो प्रिंट शूट्स के लिए चली गई, जिसके उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे और वो हवा में ही आ गई। महीने में 3 से 4 शूट्स उन्हें मिल जाते थे और अमनदीप का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ने लगा। उन्हें उनके पहले शूट के लिए 24,000 रुपए मिले थे, जो उनकी फर्स्ट सैलरी थी, जिसे उन्होंने अपनी माँ के हाथों में रख दी। और क्योंकि उनके लिए उनकी फैमिली ही सब कुछ है, इसलिए आज तक वो अपनी पूरी सैलरी अपनी माँ को ही देती है। खैर, तभी अचानक एक दिन उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर ने सजेस्ट किया कि साउथ दिल्ली में ऑडिशन चल रहे हैं, तो उन्हें जरूर ट्राई करना चाहिए। अमनदीप को लगा कि उन्हें एक्टिंग तो आती नहीं है, ना ही कभी ट्रेनिंग ली है, ऑडिशन में कुछ होना जाना तो है नहीं, लेकिन वहाँ बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं, तो एक बार ट्राई कर ही आती हूँ। सिलेक्शन ना भी हुआ तो मोमोज खाकर आ जाऊंगी। तब वो बस 18 साल की थी और ऑडिशन के बाद अमन को बोला गया कि लीड रोल के लिए 25-26 साल की लड़की चाहिए। बट क्योंकि कास्टिंग मेंबर्स को वो कैमरा फ्रेंडली लगी, तो उन्होंने उन्हें पैरेलल लीड ऑफर किया। अमनदीप इस अपॉर्चुनिटी से बहुत खुश थी और उन्होंने हाँ बोल दिया। वो शो था सोनी टीवी का शो ये प्यार नहीं तो क्या है, और उन्हें उनकी लाइफ का पहला ब्रेक बिना मेहनत के मिल गया। पर आगे की जर्नी इतनी आसान नहीं रही। उन्हें इस शो की शूटिंग के लिए दिल्ली से नोएडा शिफ्ट होना था, क्योंकि डेली अप डाउन करना उनके लिए काफी हेक्टिक रहता। जब उनके पेरेंट्स से उन्होंने इस बारे में पूछा तो वो मना करने लगे, लेकिन अमनदीप ने जिद करके अपनी माँ को मना लिया और फिर उनकी माँ ने उनके फादर को। लेकिन सिर्फ वहाँ लड़ झगड़ कर जाना ही काफी नहीं था, बल्कि उसके बाद उनके पेरेंट्स को रिलेटिव्स कॉल करके ये बोलने लगे कि आपने अपनी बेटी को कहाँ भेज दिया है, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, अब उससे शादी कौन करेगा। और अमनदीप की मम्मी ये सब सुनकर घबरा कर रोने लगती थी, लेकिन अमन अपनी जिद पर अड़ी रही और शो कंटिन्यू किया। इस शो में उन्होंने लीड एक्ट्रेस की सिस्टर का रोल प्ले किया था और उनकी एक्टिंग की सबने तारीफ भी की थी। इस शो के दौरान ही उनकी मुलाकात पिया नाम की एक लड़की से हुई थी, जो उनकी आज तक बेस्ट फ्रेंड है और मेंटर है, और उन्हीं ने हर स्टेप पर अमनदीप का साथ दिया और उन्हें लीड रोल्स के लिए मोटिवेट भी किया। यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा भी था जब अमनदीप ने पिया से ये
बोल दिया था कि यार मुझसे अब ऑडिशन क्लियर नहीं होगा, तू कुछ भी करके तेरी जैसी क्रिएटिव टीम में जॉब दिला दे, या कहीं भी बस छोटी मोटी जॉब ही सही, बस जॉब दिला दे। बट पिया ने उनके पेरेंट्स को कन्विंस करने से लेकर मुंबई में उनके बुरे वक्त में हमेशा साथ दिया। वैसे उनकी वो फ्रेंड पिया अब लंदन में सेटल्ड है। खैर, तो सोनी टीवी के शो करने के बाद अमनदीप 1 महीना घर बैठी और उन्हें काम को लेकर बेचैनी होने लगी। अब क्योंकि उनके पेरेंट्स को उन पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ चुका था और अमनदीप खुद भी अब सिर्फ पैसा कमाकर खुश नहीं थी बल्कि एक्टर बनना चाहती थी, इसलिए आगे की एक्टिंग जर्नी तय करने वो मुंबई शिफ्ट हो गई। तब वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें पहले भी एक ही बार में शो मिल गया था तो यहाँ भी शो मिल ही जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 10 दिन तक पर डे 3 से 4 ऑडिशंस देने के बाद भी उन्हें कोई रोल नहीं मिला और उन्हें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा वेट करवा कर साइड में बैठा दिया जाता था। और उनका ये सब देखकर कॉन्फिडेंस टूटने लगा, क्योंकि वो घर पर बड़ी बड़ी बातें करके 2 महीने का टाइम लेकर आई थी। बट पिया के समझाने पर उन्होंने अपने पेरेंट्स से और टाइम मांगा और फाइनली 3 महीने तक लगातार 150 ऑडिशंस में रिजेक्ट होते होते उन्हें तंत्रा शो में साइड रोल मिल ही गया। इसके बाद सितारा, परमहंस, श्री कृष्ण जैसे शोज में वो साइड रोल्स करने के बाद 1-2 म्यूजिक एल्बम्स का भी पार्ट रही, बट उन्हें अब तक साइड रोल्स ही मिल रहे थे और अब बस वो लीड रोल्स ही करना चाहती थी। इस चक्कर में वो 1 साल 7 महीना ब्रेक लेकर घर बैठी रही। जब उनकी सेविंग्स भी खत्म हो गई तो वो दिल्ली चली गई, पर अब उन्हें साइड रोल्स के ऑफर्स आना भी बंद हो गए। तब उन्होंने सोच लिया था कि एक्टर की जर्नी शायद उनकी किस्मत में इतनी ही थी और अब वो कोई और दूसरी नौकरी ढूंढेंगी। बट लकीली एक दिन अचानक उन्हें एक ऑडिशन के लिए कॉल आया। वो शो था तेरी मेरी एक जिंदगी। उन्हें लगा कुछ होना जाना तो है नहीं, तो ऑडिशन क्या देना, बट उनकी मम्मी ने जबरदस्ती उन्हें तैयार करवाकर ऑडिशन दिलवाया और अमनदीप ने इस बार बेमन से ऑडिशन दिया, जिसके बाद उनसे एक बार फिर से ऑडिशन की डिमांड की गई। किस्मत से वो इसमें सेलेक्ट हो गई, जिसके बाद उन्हें मॉक टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया गया और सैलरी वगैरह की भी बात कर ली गई। अमनदीप इसके बाद जब फिर से घर ढूंढ के मुंबई शिफ्ट हुई तो मेकर्स की तरफ से 2 महीने तक फिर से सन्नाटा हो गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना डेट्स फाइनल। अमनदीप तब तक हार सी चुकी थी कि अचानक उन्हें कॉल आया कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है, और इस बार वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए साइन करके आ गई और इसके बाद ही उन्होंने घर पर और दोस्तों को ये बात बताई। और किस्मत से ये वो शो था जिसने अमनदीप को न सिर्फ लीड रोल दिलाया, बल्कि ये शो उनके सक्सेस का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और लोग उन्हें अब पहचानने लगे। यदि इस शो से रिलेटेड आपको अमनदीप से जुड़ा फैक्ट्स वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में जाएं या फिर ऊपर आए बटन को जरूर क्लिक करें। इस शो के बाद उन्हें छोटी सरदारनी और नागिन 6 शोज भी ऑफर हुए, जिनसे उनकी और फैन फॉलोइंग बढ़ी और नागिन 6 में उनके रोल को उनके वन ऑफ द बेस्ट रोल्स में से माना जाता है। जब वो नागिन 6 की शूटिंग में बिजी थी, उसी दौरान उन्हें ऑडिशन के लिए ऑफर आया। अमन थकी हुई थी और उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो इसका ऑडिशन भी दे, बट फिर भी उन्होंने जैसे तैसे रिकॉर्ड करके ऑडिशन भेज दिया, जिसके बाद उन्हें मॉक टेस्ट का कॉल आया। वो इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बट स्टोरी सुनने के बाद उन्हें ये रोल काफी चैलेंजिंग लगा, क्योंकि टीवी सीरियल्स में अब तक किसी लड़की ने फायर फाइटर का रोल नहीं निभाया है और उन्हें इस शो की स्टोरी भी काफी यूनिक लगी। इसलिए उन्होंने जल्दी ही इस शो को हाँ बोल दिया और आज वो इस शो से बहुत फेम भी बटोर रही है। आपको कैसी लग रही है अमनदीप उनके नए शो में, और यदि आप साई केतन राव की नई स्टोरी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, वरना उनकी पुरानी लाइव स्टोरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, उसे जरूर चेक करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।